जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रामायण की कथा का यहाँ पर पठन कर रहे हैं। रामायण की कथा को हम पढ़ और सुन रहे हैं। इससे पहले हमने बालकांड की कथा को सुना और इससे पीछे की वीडियो में हमने अयोध्या कांड के तीसरे और चौथे अध्याय के बारे में जाना कि किस प्रकार से कैकेयी ने अपने 2 वर राजा दशरथ से मांगे और भगवान राम ने किस तरह से अपनी माता की बातों को माना और वो वन में जाने के लिए तैयार हो गए। अब हम इससे आगे की कथा को सुनेंगे, जानेंगे। इससे पहले कथा शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए आए हैं या मेरी आवाज़ को आप पहली बार सुन रहे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा क्योंकि बाद में आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा को शुरू करने से पहले भगवान श्री राम का जय जयकार करेंगे। जय जय श्री राम, सियापति रामचंद्र की जय। तो लक्ष्मण की भी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा क्योंकि भगवान राम ने लक्ष्मण को भी अपने साथ चलने के लिए आज्ञा दे दी थी। तो आगे की कथा को हम जानते हैं। सारे नगर में यह बात फैल गई कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं। साथ में जनक नंदिनी सीता व भाई लक्ष्मण भी साथ जा रहे हैं। राम ने अपना सारा धन अपने याचकों को बांट दिया। सीता व लक्ष्मण ने भी अपनी सारी वस्तुएं साधुओं व भिक्षुओं में बांट दी। अब वे तीनों महल से निकलकर राजमहल की ओर चल पड़े महाराजा से अंतिम विदाई लेने के लिए। यानी तीनों राम, लक्ष्मण और सीता अपने महल से निकल के महाराजा से अंतिम विदाई लेने के लिए वो राजमहल की ओर चल पड़े। नगर के मार्गों के दोनों ओर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। चारों ओर महाकोलाहल मचा हुआ था। सीता व लक्ष्मण के साथ राम सड़कों से होकर आगे बढ़े तो महलों के वासियों को यूं राह भटकते हुए देखकर लोगों के मुंह से कराह निकल पड़ी। यानी जब राम, सीता और लक्ष्मण को, जो महलों में रहने वाले थे, जब उनको इस तरह से सड़क पर चलते हुए देखा तो जितने भी नगरवासियों ने देखा सभी के मुंह से दर्द बड़ी कराह निकली कि क्या तो ये लोग महलों में रहने वाले हैं और कहाँ ये सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। सभी महाराजा के इस विचित्र निर्णय से क्षुब्ध थे। जिस राम का आज ही राज्याभिषेक होना था वह वन की ओर जा रहा था। यह कैसा महा अनर्थ हुआ। कई तो खुलेआम महाराजा दशरथ को भला बुरा कहने लगे। लोग कह रहे थे कि बेचारी सीता जंगल में भला कैसे रह सकेगी। जनक दुलारी ने कभी नंगे पांव धरती पर पैर भी नहीं रखा, वह भला वन की कटीली राहों में कैसे चल सकेगी। अब तो अयोध्या भी वीरान हो जाएगी। राम के बिना यहाँ रहकर क्या फायदा। अच्छा तो यही है कि जहाँ राम जाए वहीं हम भी जाएं, वही हमारे राजा हैं। कुछ लोगों ने इस तरह की बातें भी कही। जहाँ उनका पैर पड़ेगा वही स्थान हमारे लिए अयोध्या है। राम न रहा तो यह अयोध्या कब तक बसी रहेगी। एक दिन यहाँ जंगल होगा और फिर करने दो भरत को यहाँ राज्य। यानी लोगों ने कहा कि जब राम नहीं रहेगा तो कहाँ तक अयोध्या बसी रहेगी। एक दिन यहाँ जंगल ही जंगल होगा और फिर भरत को करने दो यहाँ राज्य।
भोगने दो कैकेयी को यहाँ सुख। व्यंग के तरीके से उन्होंने इस बात को कहा कि जब राम ही नहीं रहेंगे तो यहाँ पर भी वन ही बन जाएगा, और कहाँ तो भरत राज भोगेंगे और कहाँ माता कैकेयी राज्य सुख को भोगेगी। सड़कों से गुजरते वक्त जनता की ये भावनाएं राम को साफ सुनाई दे रही थी, मगर उन्होंने चुपचाप ही रहना उचित समझा, क्योंकि राम बहुत ही मर्यादा में रहते थे और बहुत ही सहनशील थे। भीड़ को चीरते हुए राम, लक्ष्मण व सीता राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उनकी अगवानी करने को वहां खड़ा था शोकाकुल सुमंत। हम महाराज से अंतिम विदा लेने के लिए आए हैं, कृपया उन्हें सूचित कर दीजिए कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा राजकुमार, सुमंत ने इस प्रकार से कहा और अंतःपुर की ओर चल पड़े, यानी अंदर वो राजा दशरथ की तरफ जाने लगे। दशरथ दुख की साकार मूर्ति बने हुए थे। चेहरे की सारी रौनक जाती रही थी, आंखों में वीरानी छाई हुई थी। एक दिन में ही वे और भी अधिक बूढ़े और शिथिल पड़ गए थे। सुमंत ने उनके पास आकर कहा कि महाराज, राम द्वार पर खड़े हैं और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं। उन्होंने अपना सब कुछ दान में दे दिया है। अब वे वन की ओर प्रस्थान करने को प्रस्तुत हैं। जाने से पहले वे यहाँ पिता, माताओं, मित्रों व अपने गुरुजनों से मिलने के लिए आए हैं। आपकी क्या आज्ञा है? बड़ी ही मुश्किल के साथ राजा दशरथ बोल सके कि बच्चों को मेरे पास ले आओ सुमंत। साथ ही तीनों रानियों व संबंधियों आदि को भी यहाँ पर बुला लाओ। मुझे लगता है राम के जाते ही मेरा अंतिम समय आ पहुँचेगा। थोड़ी देर के पश्चात ही राम ने प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। साथ में सीता व लक्ष्मण भी थे। तीनों ने महाराज का अभिवादन किया। वहाँ अन्य सभी लोग भी उपस्थित थे। माताएं, संबंधी, मित्रगण व गुरुजन सभी चिंतित और मौन थे। दशरथ राम को देखते ही आवेग में उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर अपने पुत्र का आलिंगन करना चाहा, मगर राम के निकट पहुंचने से पहले ही वे अपना होश गंवा बैठे और बेहोश होकर के नीचे गिर पड़े। राम ने उन्हें संभाल लिया और पलंग पर लिटा दिया। राम पिता की व्यथा को समझते थे और धीरे से बोले कि महाराज, मैं वन जा रहा हूँ, साथ में सीता व लक्ष्मण भी चल रहे हैं। मैंने तो इन्हें बहुत रोका, मगर इनकी जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। इसलिए कृपा आप हमें विदा कीजिए। पुत्र, मैं लाचार हूँ, न चाहते हुए भी तुम्हें वन भेजने को मैं विवश हूँ। राजा दशरथ ने इस प्रकार से कहा। कैकेयी जीवन की अंतिम बेला में ऐसा धोखा देगी, मैं नहीं जानता था। तुम चाहो तो मेरा आदेश न मानने को स्वतंत्र हो। मैं वर देकर तो मैं बंधा हुआ हूँ, तुम नहीं हो। यानी दशरथ ने कहा कि मैं वर देकर के मैं बंधा हुआ हूँ, तुम वर से बंधे हुए नहीं हो, तो तुम मेरी आदेश की अवहेलना कर सकते हो। तुम मेरे आदेश को ना मानने के लिए भी स्वतंत्र हो और तुम मेरे आदेश को ना मानो। तो इसके आगे राम ने क्या कहा? ऐसा ना कहें पिताजी, माता पिता की आज्ञा मानना मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। तुम्हारा यह कर्तव्य रहती दुनिया तक याद किया जाएगा। राम, तुम्हारा वन्य जीवन निष्कंटक व्यतीत हो, यही कामना है। तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हुआ।
राजा दशरथ ने इस प्रकार से कहा और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पिताजी, यह दुख मनाने का समय नहीं है, राम बोले। अपने आप को संभालिए, अभी आपको एक और वचन पूरा करना है। कृपया भरत को बुलाकर उसे यथाशीघ्र जितना जल्दी हो सके राज्य सौंप दीजिए। दशरथ से कोई भी जवाब देते हुए नहीं बना और वे गहरी निश्वास छोड़कर पल भर के लिए संज्ञा शून्य हो गए। यानी राजा दशरथ को इस बात का कोई भी उत्तर नहीं सूझा और वो गहरी सांस छोड़ करके शून्य में चले गए। उनकी ये हालत देखकर आसपास खड़े हुए लोगों में कोहराम मच गया। रानियों के रुदन से महल गूंज उठा। सुमंत ने बुरा मानकर कैकई से कहा कि आपने यह ठीक नहीं किया रानी। दशरथ जैसा महाप्रतापी राजा आज आपके कारण जो कष्ट पा रहा है वह अवर्णनीय है। संसार आपके कृत्य को, आपकी इस करनी को संसार कभी भी क्षमा नहीं करेगा। सब जगह आपकी निंदा ही होगी। आश्चर्य है कि आपके पाप से धरती फट क्यों नहीं पड़ी। कैकई ने सुमंत की बात की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह तो भरत के राज्य अभिषेक की कल्पना से भाव विभोर हो रही थी। दशरथ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और एकाएक ख्याल आया कि क्यों न राम के वनवास को कष्ट विहीन बना दिया जाए। वे सुमंत से बोले कि मंत्रीवर, राम तो बन जा ही रहे हैं, उनके साथ चतुरंगिनी से सेना भी भेज दीजिए। अंगरक्षक और खास मित्र भी चले जाएं। वन में यज्ञ व तप करते हुए वे आनंद पूर्वक वास कर सके, इसके लिए भरपूर अन्न व धन दिया जाए। कैकई को यह सब भी पसंद नहीं आया और वह मुंह बना करके बोली, वाह महाराज, खूब। अगर राम के साथ सेना, धन धान्य व साथी संगी चले गए तो भरत के लिए यहाँ क्या रह जाएगा। ऐसा हुआ तो मेरे वरों का अभिप्राय ही जाता रहेगा। तो इस पर राम मुस्कुराकर बोले कि हे तात, माता ठीक कहती है। वन में भोग विलास की सामग्री ले जाकर मैं क्या करूँगा। वहाँ तो मुझे तपस्वियों के समान ही रहना है। मुझे न धन धान्य चाहिए और न ही आपकी चतुरंगिनी सेना। बस हमें तन ढकने को वल्कल वस्त्र दे दीजिए, साथ ही एक फावड़ा और टोकरी। कैकई ने अगले ही पल की राम की मांगी हुई वस्तुएं राम के आगे धर दी। वल्कल वस्त्र राम के लिए ही नहीं, सीता के लिए भी रख दिए। फिर बोली कि लो, ये वस्त्र धारण करो और यथाशीघ्र वन के लिए निकल जाओ। राम ने राजसी पोशाक उतार दी और वल्कल वस्त्र धारण कर लिए। इन वस्त्रों में वे बड़े ही ओजस्वी प्रतीत हो रहे थे। लक्ष्मण ने भी वल्कल वस्त्र पहन लिए। अब कैकई सीता से बोली कि तुम भी पहन लो जानकी। दशरथ यह सब देख रहे थे। कैकई जो कुछ कर रही थी वह किसी ने सोचा भी नहीं था और यह ना ही उनको अच्छा लग रहा था। बेचारी सीता ने भी कभी ऐसे वस्त्र नहीं पहने थे। उन्होंने पति से पूछा कि इन वस्त्रों को वह कैसे पहने, किस तरह से पहने यानी। तब राम ने जनक दुलारी को वल्कल पहनने का तरीका समझाया। सभी के हृदय में हुक सी उठी, यानी सभी के दिल में बहुत दर्द उठा कि किस प्रकार से कैकई निर्दयी हो गई है। कैकई ने वर में सिर्फ राम का ही वनवास मांगा था, फिर सीता को किस अपराध में यह वल्कल वस्त्र पहनने का निर्देश दे रही थी, यह किसी को समझ में नहीं आया। सभी दशरथ की आलोचना करने लगे, जो कैकई को यह सब करते हुए रोक नहीं पा रहे थे।
राजा दशरथ तो होश में ही नहीं थे। ऐसा दुखद दृश्य देखने से पहले ही वे बेहोश हो चुके थे। कैकेयी को किसी के भला या बुरा कहने की कोई परवाह नहीं थी। पुत्र राजा बनने वाला था, सो ऐसी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था उस पर। वैसे भी सीता ने पति का साथ निभाने का फैसला खुद ही किया था। कैकेयी को जली कटी सुनाकर भी क्या होता। राम ने एक बार चारों ओर दृष्टि घुमाकर सभी को देखा, फिर अपने पिता से बोले कि तात, मैं जा रहा हूँ। माता कौशल्या आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा सभी का भला चाहा है। मेरे जाने से उन्हें बहुत दुख पहुँचा है, लेकिन वह जिंदा है तो सिर्फ आपके लिए, सो उनका ध्यान रखिएगा। आपका मधुर व्यवहार ही मेरी माँ के दुखों को हर सकता है। वापस आऊं तो मेरी माँ मुझे जीवित ही मिले। अच्छा, इतना कह करके राम ने सीता व लक्ष्मण को साथ लिया और वहां से बाहर निकल गए। और दशरथ फूट फूट करके रो पड़े और सुमंत से बोले कि न जाने किन पापों का फल मुझे मिल रहा है। सुमंत, देखो मेरे बच्चे यहाँ से पैदल न जाने पाए। एक रथ पर बिठाकर उन्हें देश की सीमा तक पहुँचा दो। तो ये था रामायण के अयोध्या कांड का 5वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय, 6ठे अध्याय को हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज की कथा में यहीं पर विराम लेते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, जय जय श्री राम।